बच्चों, तुम दोनों घर में ही रहना। मैं भोजन लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं जल्दी भोजन लेकर आ जाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ से कहीं मत जाना। मम्मा, आप हर रोज भोजन लेने अकेले जाती हो, हमें क्यों नहीं लेकर जाती? नहीं नहीं, गुड़िया बेटी, बाहर शिकारी पक्षी भी होते हैं, इसीलिए तुम दोनों चुपचाप घर में बैठो। मैं अभी भोजन लेकर आ जाऊंगी। और हाँ, घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। मम्मा प्लीज लेकर चलो ना। गुड़िया बेटी, मैं तुम्हें लेकर जाती, लेकिन अगर हमारे घर में कोई भी नहीं रहेगा तो जंगल के पक्षी हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि अगर उन्हें घर खाली दिखता है तो वे दूसरों के घर में रहने लगते हैं। इसलिए तुम मत आओ और यहीं रहो। हम भी तो भोजन लाना सीखेंगे कि कैसे भोजन लाते हैं। अगर आप हमें लेकर नहीं जाओगी तो फिर कैसे सीखेंगे? मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। अच्छा ठीक है, चलो गुड़िया बेटी। फिर रानू अपने दोनों बच्चों को लेकर भोजन ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ कालू और गोरी रानू के घर में घुस आते हैं। अरे कालू जी, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। हम लोगों को तो एक बढ़िया सा घर मिल गया। अब तो हम लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं। हाँ गोरी, अब तो मुझे मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। अब तो हम लोग आराम से रह सकते हैं। जल्दी ही उसे एक जगह भोजन मिल जाता है। अब हमें भोजन मिल गया है, चलो अब हम जल्दी अपने घर चलते हैं। रानू भोजन लेकर वापस आती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था। वो आवाज लगाती है, कौन है मेरे घर में? जल्दी से बाहर निकलो। रानू की आवाज सुनकर गोरी दरवाजा खोलकर बाहर आती है। चिड़िया, क्या हुआ? जल्दी बोलो, मेरा बेटा भूखा है, मुझे उसे भोजन खिलाना है। बोलो, क्या काम है? गोरी बहन, जिस घर में आप रहने आ गई है, ये घर मेरा है। मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, तो आप मेरे घर को खाली कर दो। जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, तू यहाँ रह रही थी तो हम क्या करें? मुझे तो ये घर खाली मिला, इसलिए हम यहाँ रहने आ गए। तुम जाओ यहाँ से। अब हम इस घर में किसी को नहीं आने देंगे। ये घर अब हमारा है। गोरी ऐसा कह रही थी कि तभी वहाँ कालू भी आ जाता है। क्या हुआ? क्या बोल रही है ये चिड़िया? देखो ना कालू जी, ये चिड़िया क्या बोल रही है। ये कह रही है कि ये इसका घर है और हम इसे खाली कर दें। गौरी, हम इस घर को कैसे खाली कर सकते हैं? जब हम यहाँ आए थे तब ये खाली था, इसीलिए हम इसमें रहने लगे। चल छोटी चिड़िया, यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। रानू उनकी बातें सुनकर डर जाती है और सोचती है कि अब इन कौवों से कौन झगड़ेगा। इसलिए वो अपने बच्चों से कहती है, देखा बच्चों, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ मत आओ, क्योंकि अगर हम अपना घर खाली कर देंगे तो कोई उस पर कब्जा कर लेगा। पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मम्मा माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी भी कोई घर कब्जा कर लेगा। चलो अब हम ऐसा करते हैं, तोते भैया के घर चलते हैं और वहाँ रहेंगे जब तक हमारा दूसरा घर नहीं बन जाता। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर तोते के घर की तरफ जाती है। तोता अपने घर के बाहर ही बैठा था। रानू उससे कहती है, सुनो तोते भैया, मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को अपने घर में रख लो। कालू और गोरी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है और अब वो मेरे घर को खाली नहीं कर रहे हैं। रानू, तुम और तुम्हारे बच्चे कहाँ चले गए थे जो कौवों ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया? तुम घर में नहीं थी क्या जब वो आए थे? तोते भैया, मैं भोजन लेने जा रही थी तो मेरे बच्चे भी जिद करने लगे कि वो भी मेरे साथ जाएंगे भोजन लेने। इसीलिए मैं अपने बच्चों को लेकर भोजन लेने चली गई और जब मैं वापस आई तब तक तो कौवों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया और वो उसमें रहने लगे। रानू, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अच्छा ठीक है, तुम अपने दोनों बच्चों को मेरे घर में रहने दो। और हाँ, तुम भी रह सकती हो, ये तुम्हारा ही घर है। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके घर में ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी, बस जब तक मेरा नया घर नहीं बन जाता। चिड़िया अपने बच्चों के साथ तोते के घर के अंदर आ जाती है। फिर वो अपने बच्चों को भोजन खाने के लिए देती है और कुछ भोजन तोते और उसकी पत्नी को भी देती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमें भी दाना देने के लिए। वैसे हम तो अभी भोजन लेने ही जा रहे थे, फिर तुमने हमें क्यों दिया? तुम अपने बच्चों को ही खिला देती। कोई बात नहीं तोते भैया, अब आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियां ढूंढने जा रही हूँ।
ये कहकर चिड़िया सूखी लकड़ियां ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलते। तब वो सोचती है, मैं अब कहाँ से सूखी लकड़ियाँ ढूंढूं? यहाँ तो हर तरफ घास है, मुझे तो कहीं नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, मैं किसान की पत्नी के पास जाती हूँ। उनके यहाँ तो चूल्हा जलता है, तो उनके पास लकड़ियाँ जरूर होंगी। रानू किसान की पत्नी के पास जाती है और देखती है कि वो घर के बाहर बैठी थी। माँ जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिए। मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ दे दीजिए, जिनसे मैं अपना घर बना सकूं। जंगल में लकड़ियाँ नहीं मिल रही है। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मेरे पास बहुत लकड़ियां हैं, तुम ले जाओ और अपना घर बना लो। चिड़िया खुशी खुशी लकड़ियां लेकर वापस आती है और अपना घर बनाती है। जब उसका घर बन जाता है तो वो अपने बच्चों को तोते के घर से लेने जाती है और उन्हें ले आती है। दूसरी तरफ कालू और गोरी रानू के घर में आराम से बैठे हुए थे। तभी गोरी कालू से कहती है, अरे गोरी, मुझे तो इस घर में बैठ बैठ कर बहुत सर दर्द कर रहा है। चलो ना, झरने के पास जाते हैं। मगर कालू जी, अगर हम लोग झरने के पास गए तो कोई पक्षी आकर हमारा घर छीन लेगा, इसीलिए हम लोग यहीं पर रहेंगे। अरे गोरी, तुम इतना क्यों चिंता करती हो? हमारा जग्गू है ना, उसको घर पर ही रखेंगे। हम दोनों झरने के पास जाएंगे, कोई भी पक्षी हमारे घर में नहीं आएगा। गोरी, कालू और गौरी के जाते ही वहाँ पर चील और उसके पत्नी कालू के घर के तरफ आते हैं। पति जी, आज तो हमको एक बना बनाया हुआ घर मिल गया और खाना भी मिल गया। हाँ माही, तुम सही कह रही हो। तो अब देर किस बात की, चलो पेट भरकर खाकर आराम से सो जाते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों मिलकर गौरी के बेटे को मारकर खा जाते हैं। दूसरी तरफ कालू और गोरी झरने के पास आराम से सो रहे थे। तभी उनके पास जल्दी जल्दी कबूतर आता है। गोरी, कालू, तुम दोनों पति पत्नी आराम से यहाँ सो रहे हो। वाह, तुम्हारे बेटे जग्गू को घर में अकेले देखकर चील ने तुम्हारे बेटे को मार दिया और खा गई, और तो और तुम्हारे घर को भी कब्जा कर लिया। लगता है जो तुम दोनों ने चिड़िया के साथ किया, ये उसी की सजा मिल रही है। कबूतर, तुम क्या बोल रहे हो? मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। फिर जब पति पत्नी घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके बेटे जग्गू के पंख खून से लथपथ घर के बाहर बिखरे पड़े हैं और घर के अंदर चील आराम से सो रही थी। ये सब देखकर दोनों पति पत्नी रोने लग जाते हैं। ऐसे उन दोनों कौवों को अपनी गलती की सज़ा मिलती है। दूसरी तरफ चिड़िया अपने नए घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। ऐसा कहकर वह दोनों झरने के पास चले जाते हैं। बच्चों, ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट दाने लेकर आई हूँ। जल्दी से अब इसको खा लो। माँ, आपने कहा था ना चंदा मामा को साथ में लेकर आओगी। माँ, हमें चंदा मामा चाहिए, लेकर आओ ना माँ। बच्चों, जरूरी काम पर चंदा मामा कहीं और गए हैं, आज नहीं आ पाएंगे, कल आ जाएंगे। अब तुम दोनों भोजन कर लो। माँ, तुम हर दिन ऐसा ही बहाना बना देती हो। आज हम दोनों तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। आज तो हमको चंदा मामा चाहिए। रानू चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो जल्दी से अपने बच्चों को लेकर कहीं निकल पड़ती है। वो देखो बच्चों, हमसे चंदा मामा कितने दूर है। चलो, मैं तुम दोनों को कहीं और ले चलती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को नदी के पास ले आती है। उस पानी में चांद की परछाई साफ साफ नजर आ रही थी, जहाँ से हम सब चंदा मामा को पास से देख पाएंगे। माँ, आपने सही कहा था, चंदा मामा बहुत पास आ गए। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। बच्चों को खुश देखकर रानू चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है। फिर घर लौटकर दोनों बच्चों ने पेट भर दाना खाया और आराम से सो गए। तभी वहाँ पर लूसी नाम की कबूतरी आती है और रानू से कहती है, चिड़िया रानी, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ दे दो। बच्चों को खिलाने के बाद रानू चिड़िया के पास खुद के लिए कुछ दाने बचते हैं। रानू मन में सोचती है, माँ हमेशा कहती थी कि खुद का पेट भरने से पहले दूसरे का सोचना चाहिए। आज वो मौका मिल गया। रानू चिड़िया उन बचे हुए दानों को लूसी कबूतरी को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुम बहुत अच्छी हो। ऊपर वाला तुम्हारा हमेशा भला करे। ऐसा कहकर लूसी वहाँ से चली जाती है। आखिर ये कबूतरी कौन थी? यूं आई और यूं गई। कभी मैंने इसको इस जंगल में नहीं देखा। तभी रानू की नजर एक छड़ी पर पड़ती है। अरे वाह, ये छड़ी कहाँ से आई? ये तो बहुत सुंदर लग रही है। रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। अगले दिन उस छड़ी के बारे में जानने के लिए रानू चिड़िया अपनी दोस्त हरी तोती के पास जाती है। वहाँ पर हरी तोती फूट फूट कर रो रही थी
क्योंकि उसका पति मिट्टू तोता को एक चील ने हमला कर दिया था। हरी तोती, तुम रो मत। तुम्हारे पति पहले जैसे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम चिंता मत करना। रानू ऐसा कहते ही मिट्टू तोता सच में उठकर खड़ा हो जाता है। अरे रानू, ये कौन सा चमत्कार है? क्या तुम्हारे पास कोई जादू है? हरी तोती, मैं ये जादू वदू कुछ नहीं जानती। यही सोचकर मैं हैरान हूँ कि ये सब आखिर कैसे हुआ। दोस्त, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? फिर रानू चिड़िया पिछली रात वाली सारी बातें हरी तोती को बताने लगती है। तो रानू, रात को सफेद कबूतरी आकर तुमको ये छड़ी देकर गई है। ये कोई अद्भुत बात है। अगर ये सच है तो बहुत अच्छा है। रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। हरी तोती ये सोचकर खुश है कि अब उसके पति सही सलामत हैं। जब रानू चिड़िया अपने घोंसले पर जाती है तब देखती है कि एक दुष्ट चील उसके बच्चों को ले जाने की कोशिश कर रहा है। चील, तुम इसी समय एक नेक चील में बदल जाओ। जैसे ही रानू ने ये बात कही, उस चील का मन बदल गया। अब वो उन दोनों बच्चों को बहुत प्यार से देखने लगी। चील भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे दोनों बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा। कोई बात नहीं दोस्त, हम सब एक जंगल में रहते हैं। एक दूसरे के बच्चों का ध्यान रखना ही हमारा काम है। ऐसा कहकर वो चील वहां से चला जाता है। अरे वाह, ये जादुई छड़ी तो बहुत ही चमत्कारी है। इस छड़ी को ऊपर वाले ने मुझे दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जंगल में सब पक्षियों को पता चल जाता है कि रानू के पास एक जादुई छड़ी है। एक दिन वहां पर गोरी कौवी भी आती है और रानू से कहती है, रानू, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझ पर बस इतनी कृपा कर दो कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊं। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि को ठीक कर देती है। गौरी कवि बहुत खुश हो जाती है। रानू दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रात हो जाती है। दोनों बच्चे फिर से चंदा मामा के लिए जिद करने लगते हैं। फिर रानू चिड़िया अपनी जादुई छड़ी से चंदा मामा को पास बुलाती है। अरे वाह, चंदा मामा आ गए। चंदा मामा आ गए। बच्चों, रोज जिद किए बिना अगर माँ की बात मानोगे तो मैं तुम दोनों से मिलने रोज आया करूंगा। बच्चे चंदा मामा की बात मान लेते हैं। फिर चंदा मामा रोज बच्चों से मिलने आया करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया उस जादुई छड़ी से कई सारे पक्षियों की मदद करती है और अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला भी बना लेती है। फिर अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी उस घोंसले में रहने लगती है। एक छोटे से जंगल में रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ रहा करती थी। रानू के दोनों बच्चे अभी काफ़ी छोटे थे, इसलिए वो उन दोनों को घर पर ही रखकर भोजन ढूंढने के लिए जाती थी। ऐसे ही एक दिन चिड़िया जब भोजन की तलाश में जा रही थी तो दूसरे जंगल में रहने वाला बूढ़ा कौवा उसे रास्ते में मिल जाता है। अच्छा हुआ चिड़िया बहन जो तुम मुझे रास्ते में ही मिल गई। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरे जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिस वजह से हमारे जंगल के पक्षियों को अब भोजन मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है अब कुछ ही दिनों में तुम्हारे जंगल में भी बारिश शुरू हो जाएगी। तुम यह बात सारे पक्षियों को जाकर बता देना। हाँ ठीक है भूरे भैया, मैं अभी जाकर आपका संदेश बाकी पक्षियों को बता दूंगी। फिर शाम को चिड़िया जंगल के पक्षियों को संदेश देने के लिए उनके घर जाती है। कबूतर भैया जल्दी से घर के बाहर आइए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ रानू बहन, क्या बात है? कबूतर भैया, मुझे अभी अभी रास्ते में दूसरे जंगल में रहने वाला भूरा कौवा मिला। वो कह रहा था कि उसके जंगल में बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है। अब कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में भी बारिश शुरू हो जाएगी। आप अपना घर मजबूत कर लीजिए और अपने घर में ढेर सारा भोजन इकट्ठा कर लीजिए। अच्छा हुआ चिड़िया बहन जो तुमने मुझे यह बात बताई। मैं अभी सभी काम करना शुरू कर देता हूँ। फिर चिड़िया कालू और गोरी के पास जाती है। वो कौवे अपने घोंसले में आराम कर रहे थे। वो दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा आलसी थे। कालू भैया, गौरी, आप दोनों हमेशा सोते ही रहते हो। जल्दी से उठो, मुझे तुम दोनों को ज़रूरी बात बतानी है। क्या बात है चिड़िया बहन, अब जल्दी से बता भी दो। हम दोनों को वापस सोना है। कालू भैया, हमारे जंगल में कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी। आप दोनों के पास पक्का घर नहीं है। जल्दी से आप दोनों अभी से घर बना लीजिए। अरे छोटी चिड़िया आ गई चू चू करने। हमारे इस जंगल में कोई बारिश नहीं होगी। तुम जाओ यहाँ से और हम दोनों को आराम करने दो। इन दोनों को समझाने का कोई फायदा नहीं। खैर, मुझे तो संदेश देना था, मैंने दे दिया। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं।
चिड़िया अकेले भोजन लेने जंगल में गई हुई थी। उसके बच्चे घर में अकेले थे। ये चिड़िया अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझती है। 2 दिन बीत गए लेकिन हमारे जंगल में अभी तक बारिश शुरू नहीं हुई। वैसे कालू जी, उस चिड़िया का मजबूत घर है और हमारा टूटा फूटा घोंसला क्यों ना आप चिड़िया का घर तोड़ दो, फिर वो बारिश में घोंसले में बैठकर रोते रहेगी। हाँ गौरी, तुम मुझसे भी ज्यादा शैतान निकली। मैं अभी जाकर उस छोटी चिड़िया का घर तोड़ देता हूँ। फिर कालू कौवा एक बड़ा कुल्हाड़ी लेकर चिड़िया का घर तोड़ने लगता है। चिड़िया के दोनों बच्चे घर टूटने की आवाज सुनकर डर जाते हैं। गंदे अंकल, आप हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो? हमारा घर मत तोड़िए। हमारे घर में हमारी माँ नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारी माँ वापस आएगी तो बता देना कि कालू अंकुल ने तुम्हारा घर तोड़ा है। चिड़िया का घर तोड़ने के बाद वहां से कालू कौवा हंसता हुआ चला जाता है। जब चिड़िया भोजन लेकर घर आकर देखती है तो उसका घर टूटा हुआ था और उसके दोनों बच्चे रो रहे थे। अरे ये क्या, ना बारिश हुई ना ठंडी हवाएं चली, मेरा घर ऐसे कैसे टूट गया? माँ, वो कालू कौवे ने हमारा घर तोड़ दिया। वो गंदा काला कौवा बहुत गंदा है। वो दुष्ट कौवों का मैंने क्या बिगाड़ा है जो मेरा घर तोड़ दिया? अब मैं कहाँ जाऊंगी? इतनी जल्दी अपने बच्चों के लिए घर कैसे बनाऊंगी? तभी अचानक से ठंडी हवाएं चल रही थी और जोरों की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी से जंगल छोड़कर वो सीधा इंसानों की बस्ती में चली जाती है। इंसानों की बस्ती में आकर वो सीधा किसान की पत्नी के घर जाती है। माँ जी, क्या आप घर पर हैं? जल्दी से बाहर आइए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। चिड़िया की चूचू की आवाज़ सुनकर किसान की बेटी जल्दी जल्दी बाहर आती है। अरे चिड़िया रानी, तुम अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हो? जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, वरना तुम सब छोटे पक्षी बीमार पड़ जाओगे। माँ जी, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख ले। एक दुष्ट कौवे ने मेरा घर तोड़ दिया। मैं इतनी जल्दी अपने लिए घर नहीं बना सकती। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल वापस चली जाऊंगी। अरे चिड़िया रानी, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम दूसरों की बहुत अच्छे से मदद करती हो। तुम रो मत। तुम जितने दिन चाहो उतने दिन मेरे घर में घोंसला बनाकर आराम से रह सकती हो। और हाँ, मैंने थोड़े चावल भिगने के लिए रखा था, तुम खा लेना। किसान की पत्नी की बातें सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो जाती हैं। वो तिनके जमाकर उस घर में छोटा सा घोंसला बना लेती है। उधर वो कौवे ज्यादा बारिश होने के कारण घोंसले में ही बारिश में भीगते हुए बैठे थे। कई दिनों तक बारिश के कारण से डर बदर भटकने लगते हैं। इस तरह उन दोनों को उनकी सजा मिल जाती है। चिड़िया किसान की पत्नी के घर में घोंसला बनाकर बहुत खुश थी। किसान की पत्नी चिड़िया और उसके दोनों बच्चों को खाने के लिए मीठे फल और दाना भी देती थी। इस तरह चिड़िया किसान की पत्नी के घर में अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगी। किसान की पत्नी अपने घर में बैठकर चावल की रोटियां बना रही थी। घर के सामने एक नीम का पेड़ था जिस पर कालू कौवा बैठकर किसान की पत्नी को चावल की रोटी बनाते हुए देख रहा था। ये बुढ़िया रोटी के पास से उठकर कहीं जा क्यों नहीं रही ताकि मैं एक रोटी चुरा सकूं? वो कौवा ऐसे बैठकर सोच रहा था। फिर किसान की पत्नी घी का डिब्बा लेने के लिए दूसरी तरफ घूमती है। तभी कालू कौवा घर के अंदर घुस जाता है रोटी चुराने के लिए। छी रुको कौवे, तुम अपनी गंदी चोंच न लगाओ मेरी रोटी पर। तुम बहुत गंदे कौवे हो। तुमने कभी अपनी चोंच नहीं धोई। ये लो, एक रोटी ले लो। अब मुझे तंग ना करो। किसान की पत्नी चावल की रोटी कालू कौवा के तरफ फेंक देती है। उस चावल की रोटी को कालू कौवा तुरंत लेकर वहां से भाग जाता है। गोरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे कालू जी, ये क्या लाए हो आप? गोरी, आज मैं भोजन ढूंढते ढूंढते किसानों के बस्ती की तरफ चला गया था और वहां से मैं तुम्हारे लिए चावल की रोटी ले आया हूँ। हाय रे, मेरा पति कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। मैं भी ये रोटी अभी तक नहीं खाई। इसमें से आधी रोटी मैं खाता हूँ, आधी रोटी तुम खा लेना। कालू जी, खाऊंगी तो पूरी रोटी मैं ही खाऊंगी, नहीं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी। अच्छा मेरे प्यारे पत्नी जी, तुम ये रोटी को खा लो, मैं बस ये सूखा दाना खा लेता हूँ। फिर गोरी कौवी चावल की रोटी खाने जाती है। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया कबूतरी लाडो उड़ते उड़ते वहाँ पर आ जाते हैं। कालू, इस चावल की रोटी में से थोड़ी सी हमको भी दे दो। मेरी तो बचपन से ख्वाहिश है कि मैं चावल की रोटी खाऊं। चलो भागो यहाँ से, बड़े आए चावल की रोटी खाने वाले, कभी तुमने अपनी शक्ल देखी है? हम भी किसान के पत्नी के पास जाकर एक एक रोटी लेकर आएंगे। जाओ,
जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं देगी, बस डंडे मार मार कर भगाएगी। फिर चिड़िया कबूतरी लाडो मिलकर इंसानों के बस्ती में जाते हैं। माँ जी अपने कालू कौवा को एक चावल की रोटी दी है। हमें भी चावल की रोटी खाने को बहुत मन कर रहा है, हमें भी एक रोटी दे दीजिए, हम गरीब पक्षी आपको दुआएं देंगे। वो कौवा रोज मेरी रोटियां चुराने की कोशिश करता है। मैं उस कौवे को कितनी बार समझाया है कि चोरी नहीं करते, चीज मांग कर लेते हैं। अब मैंने भी सोच लिया है कि वो कालू कौवा इस बार चोरी करने आएगा तो अच्छे से सबक सिखाऊंगी। माँ जी, वो कालू कौवा है ही ऐसा, वो एक नंबर का चोर है। ये लो, आप एक चावल की रोटी ले जाओ, सब मिल बैठकर खा लेना। वो सब बहुत खुश होते हैं। वो चावल की रोटी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों सीधे जाकर कालू और गोरी के सामने बैठकर चावल की रोटी खाने लगते हैं। बहुत स्वादिष्ट है कालू ये रोटी। ये देखो गोरी, हमें भी किसान की पत्नी ने चावल की रोटी दिया है। कालू जी, ये पक्षियाँ तो कुछ ज्यादा ही होशियार हो गए हैं। अब तो ये मुझसे भी नहीं डर रहे हैं, मेरे सामने ही रोटियां ले आकर खा रहे हैं। गोरी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर और एक चावल की रोटी चुरा कर ले आता हूँ, फिर हम भी इन्हें दिखाकर खाएंगे। वो भागा भागा किसान की पत्नी के घर जाता है। जाकर उनके घर के सामने पेड़ पर बैठ जाता है। किसान की पत्नी भी उस देख लेती है। ये कालू कौवा तो फिर से आ गया, आने दो, उसकी गंदी सी चोंच मेरे रोटियां को लगे तो उसकी पूंछ जला दूंगी, उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। जैसे ही किसान की पत्नी अपना मुंह दूसरी तरफ करती है, कालू कौवा रोटियां चुराने के लिए उसके घर में घुस जाता है। तभी किसान की पत्नी उस कालू कौवे को खूब धुलाई करती है और उसकी पूंछ पर आग भी लगा देती है। कौवे, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारी गंदी चोंच मेरे रोटियां को लगाया मत करो, चीज मांग कर ले लिया करो। कल चिड़िया भी तो रोटी मांग कर लेकर गई थी। वो कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से कालू कौवा नदी के पास जाकर अपनी पूंछ पर लगा हुआ आग बुझाता है और वापस अपने घोंसले पर आता है। गोरी, उस किसान की पत्नी ने मुझे बहुत मारा और मेरी पूंछ पर आग भी लगा दिया। चिड़िया, कबूतरी और लाडो सब सुन रहे थे। कालू भैया रोटी को गंदी चोंच लगाने की अच्छी सजा मिली, सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी चोरियां ना करो, चोरी की सजा जरूर मिलती है। टुन्नू चिढ़ा और रानू चिड़िया बहुत गरीब पक्षी थे। टुन्नू जंगल में लोहा इकट्ठा करके लोहे को बेचकर अपना घर चलाता था और अपनी बेटी गुड़िया को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाता था। उस जंगल के आखिरी हिस्से में एक बंद पड़ी रेलगाड़ी थी। रेलगाड़ी के पास ही रानू चिड़िया का टूटा फूटा घर था। हर रोज की तरह रानू चिड़िया जल्दी से उठकर अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी। टुन्नू चिड़ा हर रोज की तरह छोटा मोटा लोहा ढूंढने के लिए रेलगाड़ी के अंदर जाता है। कालू कौवा आता है। टुन्नू, यहाँ क्या कर रहे हो? रेलगाड़ी के अंदर का लोहा चुरा रहे हो? कालू, इसमें चोरी करने की क्या बात है? ये रेलगाड़ी कब से बंद पड़ी है? अच्छा, सही बात है। वैसे भी यहाँ की चीजें किसी को काम नहीं आएंगी। अगर तुम्हें काम आ रही हैं तो तुम ही ले जाओ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुन्नू चिड़ा वहाँ से थोड़ा बहुत लोहा लेकर घर वापस चला जाता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को स्कूल भेजकर घर का काम कर रही थी। टुन्नू जी, क्या आज आपको लोहा मिला? नहीं रानू, आज उतना ज्यादा लोहा नहीं मिला, बस छोटे छोटे लोहे के टुकड़े मिले। वैसे टुन्नू जी, बारिश कभी भी हो सकती है, हमें जल्दी से अपने घर की मरम्मत करनी होगी। हाँ रानू, लेकिन अब तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। थोड़े दिन बाद जब लोहा बेचकर पैसे आ जाएंगे तो मैं हमारे घर की मरम्मत करवा दूंगा। दूसरे दिन दोपहर को जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण गुड़िया स्कूल से वापस घर आ जाती है और टुन्नू भी जल्दी से घर लौट आता है। तभी उनका घर बारिश सहन नहीं कर पाता और टूट जाता है। टुन्नू जी, हमारा घर टूट गया, अब हम अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कहाँ जाएंगे? रानू, अब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, शायद हमारे नसीब में यही लिखा है। तभी बारिश में कालू कौवा एक छाता लेकर जा रहा होता है। वो उन्हें देखकर उनके पास आता है। अरे टुन्नू, तुम्हारा घर तो बारिश में टूट गया है, अब तुम क्या करोगे? अपनी बीवी और बेटी को लेकर कहाँ जाओगे? पता नहीं कालू, मुझे क्या करना चाहिए, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। टुन्नू, क्यों ना तुम अपनी बीवी और बेटी को लेकर मेरे घर आ जाओ। नहीं कालू, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, यही काफी है। अगर आज हम तुम्हारे घर में रहेंगे तो कल भी बारिश शुरू होगी, तब हम कहाँ जाएंगे? घर बनाने में बहुत समय लगेगा। हाँ टुन्नू, तुम सही कह रहे हो। ठीक है,
जाने दो, ये छाता तो रख लो। कालू कौवा उन्हें छाता देकर चला जाता है। टुन्नू जी, आपने 2 दिन पहले कहा था ना कि हमारे घर के पास ही एक टूटी फूटी रेलगाड़ी है। क्यों ना हम तीनों बारिश रुकने तक उसी के अंदर रहे। अरे वाह रानू, तुमने तो बहुत अच्छा उपाय बताया। जल्दी से चलो, हम अभी चलते हैं, वरना गुड़िया बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएगी। टुन्नू उन्हें रेलगाड़ी के अंदर ले आता है। फिर वो छाता लेकर अपने टूटे हुए घर से ज़रूरत का सामान ले आता है, जैसे कि चूल्हा, बर्तन और कुछ खाने की चीज़ें। रानू चिड़िया अपने पति और बेटी के लिए उस ट्रेन में ही खाना बनाती है। उस रात वे तीनों भोजन करके आराम से सो जाते हैं। दूसरे और तीसरे दिन लगातार बारिश होती रहती है। रानू, ये रेलगाड़ी कई दिनों से बंद पड़ी है, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं। क्यों ना इसी में हम हमेशा के लिए अपना घर बना लें। मगर टुन्नू जी, हम सब यहाँ ऐसे कैसे रह सकते हैं? रानू, अब मेरे पास घर बनाने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही कोई अच्छी नौकरी। हाँ टुन्नू जी, वैसे यहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। रानू, जब मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और मेरे पास अच्छे खासे पैसे होंगे, तब मैं हमारे लिए एक अच्छा मजबूत घर बना लूंगा। तब तक हम यहीं रहेंगे। उस दिन के बाद से टुन्नू चिड़ा अपने परिवार के साथ उस रेलगाड़ी में खुशी खुशी रहने लगता है।